प्रॉपर्टी बेची तो इनकम टैक्स लगेगा क्या और कितना लगेगा। हमारे पेरेंट्स की ली हुई प्रॉपर्टी थी, मराठी में जिसको बोला जाता है वडिलोपार्जित होती। टैक्सेशन बहुत सिंपल है कैपिटल गेन्स का, पर रेयरली यूज होता है, इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। नमस्ते दोस्तों, इनकम टैक्स की पाठशाला में आज हम समझेंगे कैपिटल गेन्स क्या होता है, कितना लगता है, एग्जम्पशन कुछ है क्या, और क्या कुछ चेंज हुआ है इनकम टैक्स 2.0 से पहले। कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होता है तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। कैपिटल एसेट क्या हो सकता है, तो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, शेयर्स भी हो सकते हैं, बट इनके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से बाइफर्केशन होता है, शॉर्ट टर्म गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में 12 महीने से कम अगर आपने शेयर्स होल्ड किए थे तो, या फिर प्रॉपर्टी के केस में 2 साल से कम आपने अगर प्रॉपर्टी होल्ड की है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर होगा। जो गेन शॉर्ट टर्म नहीं है वो सब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर होते हैं। मतलब 12 महीने से ज़्यादा अगर आपने शेयर्स होल्ड किए थे तो, या फिर प्रॉपर्टी कोई आपने 2 साल से ज़्यादा होल्ड की है तो। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो ध्यान में आ गया, दोनों के लिए टैक्स रेट भी अलग अलग है। इन केस ऑफ शेयर्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 15% लगता था, अब वो 20% लग रहा है, 20%। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 20% हुआ करता था, अब वो 12.5% हो गया, 12.5%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, थोड़ा सा उसमें एक और ट्विस्ट है। अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पहले ली थी तो फिर आपको ऑप्शन मिलता है 20% टैक्स पे करना है या 12.5%। अब कोई भी बोलेगा 20 और 12.5 में क्या फर्क है, तो समझने वाली बात है। अगर आप 20% ऑप्ट करते हैं तो आपको आपकी परचेस वैल्यू के ऊपर इंडेक्सेशन मिलता है। नया जो इनकम टैक्स एक्ट है 2025, उसने थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया है। अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो फिर आपको पुरानी वैल्यू जो आपने परचेस की थी और नई वैल्यू का डिफरेंस पे 12.5% पे करना है। जबकि ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में या 23 जुलाई 2024 के पहले जो प्रॉपर्टीज ली हुई है उनके केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन क्या है, तो जो इन्फ्लेशन का आपका वैल्यू है उसको एडजस्ट कर रहे हैं हम इन परचेस कॉस्ट। सपोज मैंने 2001 में एक प्रॉपर्टी परचेस किया था फॉर 10 लाख रुपए और मैं उसको सेल कर रहा हूँ 2025 में, तो क्या वो 10 लाख आज भी 10 लाख ही है? जी नहीं दोस्तों, उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। सपोज इंडेक्स वैल्यू आती है 15 लाख रुपीज और मैंने सेल किया उसको 20 लाख में, तो मेरे को 5 लाख रुपए पे 20% मतलब 1 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। यही अगर प्रॉपर्टी का मैं वैल्यू कंसिडर करूं तो नए इसमें मेरे को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ सकता है। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट बेनिफिशियल है कहाँ नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले परचेस की हुई है तो आपके पास में ऑप्शन है, बाकी सबके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। 12.5% सीधा सीधा आपको परचेस और सेल वैल्यू के डिफरेंस पे टैक्स पे करना है। अब इससे बचने का कोई रास्ता है क्या, तो अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं इन केस ऑफ न्यू हाउस या फिर कैपिटल बॉन्ड्स में, NHAI वगैरह में, तो फिर आपको इनकम टैक्स में कैपिटल गेन से एग्जम्पशन मिल सकता है। केस ऑफ सेट ऑफ, अगर आपको कैपिटल गेन्स में कुछ लॉस हो रहा है, मतलब मैंने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, जो रेट से एसेट परचेस किया था कैपिटल एसेट, ट्रांसफर वैल्यू से कम है, परचेस वैल्यू से कम सेल वैल्यू है, तो लॉस हुआ मेरा। तो ये लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये हम समझेंगे आने वाले टाइम में। सेट ऑफ रूल्स क्या है तब। कैपिटल गेन्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है उनके लिए जो कभी कभार प्रॉपर्टी बेचते हैं, बट जो शेयर्स में रेगुलर ट्रेड करते हैं उनके लिए काफी नया कंसेप्ट है। तो ये दोनों कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए ये वीडियो कैसा रहा जरूर बताइए, और ऐसी स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते फिनटेक से, योर पार्टनर इन फाइनेंशियल ग्रोथ।